कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया, वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया, या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। कल शिव को, शिवलिंग को 3 उंगली का स्पर्श, नख का नहीं, ये 3 जो हमारे पोर दिखते हैं, आपकी उंगली में 3 पोर, ये 3 खन, 3 पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो, शिवलिंग को इन 3 पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात शंकर से कहकर, कंठ से उस पोर को लगाकर, नैनों से छुआकर, झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर आओ, बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो बीमारी आए तू झेल लेना बाबा, और अपनी शरण में रखना, शिव स्वीकार कर लेना। नमस्ते। शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहे, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ से पानी नीचे बहे। जब विशेष दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहाँ से पानी बहता है, जाता है, ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहाँ से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहाँ चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है, अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं, और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल करेगा। दिल की बात कहो, अपने दिल की बात कहिए, और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात बाबा से कहोगे, तो बाबा सुनेंगे। निश्चित कथा करती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कहने में भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम कपूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, तो बेलपत्री दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल, और जो अशुभ सुंदरी वाली जगह है, उस अशुभ वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहाँ से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ, लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशुभ सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से, शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया, निश्चित काया होना प्रारंभ हो जाती है। निश्चित पर प्रयास करना, सोमसूत्र वाला स्थान प्रयास, उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही आ जाए,
और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दो। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखो, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना। महादेव और जो